वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़। हेडलाइंस आपने जानी है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे सक्खर से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। बिल की रिकवरी के दौरान दुकानदार का सैपको मुलाजिम पर हमला, मुलाजिम जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गया। वापडा मुलाजमीन का इस वक्त थाने के बाहर एहतजाज जारी है। तफसीलात बता रहे हैं जानी भट्टी। जानी भट्टी, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया है। जी बिल्कुल, आज सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जब एक वापडा मुलाजिम जो है मेरान मरकज़ के इलाके में बिल की रिकवरी के लिए आया तो वहाँ पर कुछ मुल्ज़मान ने उस पर हमला करके उसको शहीद कर दिया। इस हवाले से वापडा के हाइड्रो वर्कर यूनियन के जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया है? ये आज हमारा रूटन वे में सभी रमन का लाइन सुपरटेंडेंट जो फ़हीम समेजो साहब और उसके साथ हमारा लाइनमैन था साजिद महमूद जो है, वो रिकवरी पर्पज़ के लिए गए। कंज्यूमर से बिल मांगा, उस बजाय बिल देने गए, बिल भरने गए, उसने उस पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा एक मुलाजिम फ़हीम समेजो शहीद हो गया है। दूसरे मुलाजिम को उसने अटैक करा, उसने हाथ दिया, उसके हाथ में जख्म आए। हम आज आला इंतज़ामिया से और थाने के SHO से, DSP से और DPO साहब से, DIG साहब जो ये गुजारिश करते हैं, जब तक हमारे कातिल के मुलाजिम के कातिल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक सबको के मुलाजिम थाने के बाहर सरापा एहतजाज बन के बैठे रहेंगे। बिल्कुल, आपने रहनुमाओं की बात सुनी। उनका कहना है कि जब तक जो कातिल है उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो एहतजाज जारी रहेगा। अगर कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो सक्खर शहर की बिजली बंद करने पर भी गौर किया जा सकता है। जी जानी भट्टी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुहर्रमुल हराम में भाईचारे और मजहबी हम आहंगी को फरोग देने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। कमिश्नर कमेटी हॉल मीरपुर खास में मुनक्किदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद खान ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान भाईचारे, सब्र तहम्मुल, मजहबी हम आहंगी और अमन व अमान को फरोग दिया जाए ताकि मौजूदा मुल्की हालात में शहर का अमन बरकरार रखा जा सके। ये बात उन्होंने कमिश्नर कमेटी हॉल में मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए कही। जिला अमन कमेटी और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन के साथ मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा भी लिया। उन्होंने बल्दियाती इदारों, वापडा, सेहत और पुलिस और रेंजर्स हुकाम को कहा कि जुलूसों की गुजरगाहों पर सफाई, पीने के पानी, रोशनी और सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां पर सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 783वें उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज कल से होगा। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से उर्स की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक सज्जाद चिश्ती। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात कल पाकपतन में शुरू होंगी, जो 15 रोज तक जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक और DPO जवेद चद्दर ने दरगाह का दौरा करके सिक्योरिटी और सहूलियात के इंतजामात का जायजा लिया। हम ज़ायरीन को फैसिलिटेट करने के लिए मुकम्मल तौर पर इंतजाम कर लिए। चूँकि गर्मी की शिद्दत है तो उनके लिए पानी के इंतजाम, छाँव का कवर कर दी गई है, छत भी कवर कर दी गई है। वॉशरूम्स ने बनाया भी रिसेंटली, बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने, वजू खाने भी मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा हमने एक छोटा हॉस्पिटल 10 बेड्स का बना दिया है, जो कि दरबार के अंदर बनाया गया, जहाँ पे हर वक्त मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल हो गए। रेस्क्यू की हमारे पास 15 एम्बुलेंसेज है जिनको डिप्यूट कर दिया गया है। ये बड़े सगीर का सबसे बड़ा उर्स है। सिक्योरिटी के हवाले से वॉक थ्रू गेट, कैमरे इंस्टॉल करवा दिए गए हैं। मेन रोड पे 3 गेट बनाए गए हैं और ये तकरीबन फासला है 1500 मीटर, जिस पे तकरीबन 1600 से ज़ायद जवान और अफसरान ड्यूटी देंगे। जो भी पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर से लोग ज़ायरीन आएंगे, उनकी जानो माल हमारी बेसिक जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह वो एक अच्छा इमेज लेके पाकपतन से जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़िया मुस्तफ़ा के मुताबिक दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। उर्स बाबा फरीद के मौका पर मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है, जिनके लिए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और महकमा औकाफ की मुश्तरका काविशें जारी हैं। तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन।
खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर कम उम्र और बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों की शामत आ गई है। ट्रैफिक पुलिस ने गुज़िश्ता एक माह के दौरान 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए हैं। इस हवाले से जानेंगे मज़ीद तफसीलात सलमान सामी से। सलमान सामी, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिटी ऑफ फैसलाबाद की जानिब से बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। गुज़श्ता माह 4000 से जायद अफराद के चलान करते हुए 8 लाख से जायद के जुर्माने आयद भी किए गए हैं। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जिन मोटरसाइकिलिस्ट ने हेलमेट नहीं पहना होता उनके हम चलान करते हैं और मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं। जब तक वो हेलमेट नहीं खरीद के लाता, हेलमेट नहीं पहनता, हम उनको मोटरसाइकिल वगैरह नहीं देते। तो ये बताइएगा, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज करने के अहकाम जारी किए गए थे सीटीओ साहब जहाँ से, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो रही? जी बहुत सख्त काम आता है। जिन बच्चों ने मोटरसाइकिल चलाने होते हैं, उनका आई डी कार्ड नहीं बना होता, उनके हम मोटरसाइकिल बंद कर देते हैं और उनके वालिदैन आते हैं, हमें स्टाम्प एफिडेविट देते हैं कि हमारा बच्चा नेक्स्ट टाइम मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा। तो उसके बाद हम जुर्माना अदा करने के बाद मोटरसाइकिल वागुजार करते हैं, उनके हवाले करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन की जानिब से बगैर हेलमेट के साथ साथ कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। जी सलमान सामी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईरानी टीवी चैनल पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क भर की तरह कसूर में भी यौम सियाह मनाया गया। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज बनी हुई है। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखेंगे। कसूर में भी पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की कॉल पर मुल्क भर की तरह यौम सियाह मनाया गया। ईरानी टीवी चैनल पर इसराइली हमले के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रेंड्स के सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियां बांधे, हाथों में बैनर्स उठाए, इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसराइल ने जिस जारहियत का मुजाहिरा करते हुए ईरानी नेशनल टीवी चैनल पर हमला किया है, पाकिस्तान मीडिया कौंसिल और कसूर की तमाम सहाफ़ती बरादरी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को फौरी तौर पर नकेल डाली जाए, नहीं तो कसूर की तमाम सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान इसराइल का दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। रैली के शुरका का कहना था कि इसराइल का ये इकदाम न सिर्फ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि सहाफ़ती आज़ादी पर भी हमला है, जिस पर आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना चाहिए और आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को इस दहशतगर्दी का जवाबदेह बनाया जाए। जो ईरानी मीडिया हाउस पर हमला किया है उसकी हम पुरजोर और शदीद मजम्मत करते हैं और ये इस बात का सबूत है कि इसराइल अपनी जंग हार चुका है, क्योंकि अखलाकी तौर पर देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें या जंगी असूलों के मुताबिक देखें, उसकी ये कार्रवाई किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की तरफ से हम एहतजाज कर रहे हैं। शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया कि वो आलमी सतह पर ईरानी मीडिया के हक में आवाज बुलंद करे और इसराइली जुल्म को बेनकाब करने में अपना किरदार अदा करे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और बड़ा केस सामने आ गया है। मुबैना तौर पर कई बच्चों को बदवाली का निशाना बनाकर उनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाई गई और वीडियोस के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसे कीमती मोबाइल फोन्स और कई नाज़ेबा वीडियोस बरामद कर ली हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मौजा सरदाराबाद में एक शख्स ने मुख्तलिफ औकात में कई बच्चों को बदफेली का निशाना बनाकर उनकी वीडियोस बनाई। मुलजिम वीडियोस के जरिए बच्चों को मुसलसल ब्लैकमेल करके अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। एक मुतासरा लड़के के पुलिस से राब्ते करने पर मामला मंजरे आम पर आया। उधर सियालकोट में गुज़िश्ता कई रोज से सूरज का राज था। आज सुबह से बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। शहर इकबाल के मसाफात में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। मज़ीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। उमर अकबर, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता कई रोज से सूरज का राज था, जिसमें सूरज आग बरसाता नज़र आ रहा था। जो है शहरी भी गर्मी की सताए हुए नज़र आ रहे थे, लिहाजा जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है तो आज सुबह से जो बादल और सूरज की आँख मचोली का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी है। ताहम कुछ सियालकोट के मुदाफ़ात में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का भी जो है सिलसिला वो वफ़े से जारी रहा है। आज सुबह से ठंडी हवाएँ हैं
वो चल रही हैं। ताहम जो शहर सियालकोट के बासी हैं उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इसके साथ में महकमा मौसमियात की बात करें तो आइंदा 24 घंटों के दरमियान गरज चमक के साथ तेज़ आंधी के साथ बारिश मुतवक्का बताई जा रही है। बात करें जिला इंतजामिया की जानिब से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ताहम जो वासा की टीमें हैं उनको भी बारिश की पेशेनगोई से हाई अलर्ट कर दिया गया। उमर अकबर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकपतन इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अयूब चावला से। अयूब चावला, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से कम उम्र ड्राइवरों और ओवरलोडिंग और गैर मुतलका पार्किंग के हवाले से जो है वो इनिशिएटिव जारी किया गया है। इसी सिलसिला में डीएसपी ट्रैफिक की जानब से भी लोगों को भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और ऑपरेशन भी जारी हैं। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि हमें क्या बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम ये कर रहे हैं जो कम उम्र बच्चे जो बाइक वगैरह चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ये पेरेंट्स को भी मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ भी अभी जो अमेंडमेंट हुई है, पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी जो है एक्शन होगा। जो अपने बच्चों को बाइक व्हीकल देते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। अभी ये कम उम्र बच्चा है, हम इसको इम्पाउंड करेंगे व्हीकल को और उसके पेरेंट्स के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। तो इस हवाले से मैं पाकपतन के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को बाइक्स बिल्कुल ना दें, क्योंकि इनकी वजह से रोड के ऊपर मोस्टली एक्सीडेंट होते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रॉन्ग पार्किंग और हेलमेट फॉर ऑल और लाइसेंस फॉर ऑल। इस कैंपेन को हमने जारी किया। इसके लिए हमारी ये सामने खड़ी है मोबाइल वैन है, आप किसी वक्त भी आके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी शुक्रिया। जैसा कि आपने डीएसपी ट्रैफिक की बात सुनी, उनका यही कहना है कि कम उम्र ड्राइवर के वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जी अयूब चावला तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डीसी ऑफिस ननकाना साहब में सिख, मसीही और हिंदू खानदानों में चेक्स की तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सिख बरादरी के 415, मसीही को 80 और हिंदू कम्युनिटी के 39 चेक्स दिए गए हैं। पंजाब में बैनुल मज़ाहब हमांगी के लिए अमली इक़दामात में 550 मजहबी अक़लियती ख़ानदानों में ग्रांट्स तकसीम की गई है। ननकाना साहब में चेक्स की तकसीम करने की तकरीब में सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि हर मजहब को मसावी इज्जत व हुकूक दिए जा रहे हैं। ईस्टर, होली, बैसाखी समेत तमाम अक़लियती त्यौहार हुकूमती सतह पर मनाए गए। सूबाई वज़ीर का अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने का भी अज़्म। उनका कहना था कि 8.5 अरब रुपए का फंड अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए रखा गया है। अक़लियती इबादत गाहों और तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। माइनॉरिटी कार्ड्स के लिए 3.5 रुपए रखे गए हैं और फी खानदान 50 ग्रांट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। अक़लियती दोस्त पंजाब एक हकीकत है। साल 2025 में 22,800 अक़लियती ख़ानदानों को ग्रांट्स मिलेंगी। अक़लियतों के बच्चों को CSS की तैयारी के लिए हुकूमती मुआवनत फराहम की जा रही है। 15 अक़लियती तलबा को CSS अकेडमी में दाखिल कराया गया। गिरजा घरों और गुरुद्वारा की तामीर व बहाली जारी है। अक़लियतों के लिए डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। ननकाना साहब में मसीही कब्रिस्तान की तौसीह जल्द मुकम्मल होगी। अक़लियतों की महरूमी खत्म करना हुकूमत पंजाब की तरजीह है। एक बार फिर से रुख करेंगे खबरों का। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अमीरुल अजीम की सादिकाबाद आमद। अमीरुल अजीम ने 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त में शिरकत की। तरबियती नशिस्त में कारकुनान अहदेदारान से खिताब भी किया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी हर मुश्किल वक्त में अवाम की खिदमत में सबसे आगे रही। जमात इस्लामी रहीम यार खान की तमाम तहसीलों में तरबियत गाह का ये तरबियती सिलसिला जारी है, जिसमें लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। इस तरबियत का मकसद तंजीम, दावत और कारकुनों की फिक्री और नजरियाती तरबियत को मजबूत बनाना है।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अमले की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में मकामी MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी साद वसीम शेख, मेंबर पंजाब असम्बली नईम सफ्तर अंसारी, खातून MPA सफिया सईद और डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने शिरकत की है और सफाई हीरोज चेक्स तकसीम किए हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त साथ ही हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौका पर बेहतरीन सफाई करने पर वज़ीर पंजाब की तरफ से सफाई हीरोज़ के लिए जो एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें जो है वो इन हीरोज़ को में चेक तकसीम किया गया है। तकरीब में जो है डिप्टी कमिश्नर कसूर, मुकामी MP हाजी नईम सफदर अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर समेत वर्करों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ भी इस वक्त मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी पहले तो बताइएगा, सफाई के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से चेक तकसीम किए गए हैं, तो क्या देखते हैं आप कसूर को सफाई के हवाले? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर मरियम साहबा का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने जो सफाई का काम था, ख़ास तौर पे सुथरा पंजाब के हवाले से, उसके लिए काम तो सब ने किया, सारे पंजाब में हुआ, मगर उसके साथ जो अहम चीज़ थी वो किसकी रिकग्निशन थी, जो एक एप्रिसिएशन कह लें, उस हवाले से चीफ मिनिस्टर ने फौरी तौर पे उसी दिन काम की परफॉर्मेंस बेस पे सबको एक इनाम का ऐलान किया और आज उसी की आत्मी शक्ल है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जितने भी वर्कर्स हैं ना सिर्फ उनको खराज तहसीन बल्कि उनको चेक पेश कर रहे हैं कि ये उनकी मेहनत का रिजल्ट है। जी डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सवाल जी, आप क्या कहेंगे? जी, आज तो सिर्फ एक ही बात करनी चाहिए जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से आज का दिन एक शुक्राने का दिन है हमारे उन हीरोज़ की तरफ जिन्होंने इस सफाई को मुमकिन बनाया। और अगेन इसमें ये बात ज़रूर कहनी चाहिए कि सिर्फ एक तरीके से मुमकिन हुआ है कि हम सब ने मिलकर एक ही डायरेक्शन में अपनी लीडर की विजन पर काम किया, तो आज हम इन हीरोज़ को सलाम करते हैं। जी जैसे आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि आज का दिन जो है ना शुक्राने का दिन है। आज उन्होंने सफाई हीरोज़ का दिन है जिन्होंने हमें आज, और इसमें सबसे एक बड़ी चीज़ ये है कि इसमें सब की कामयाबी है क्योंकि इसमें सब ने मिलकर जो है वो काम किया है। जी रुख करेंगे खैरपुर का, जहां की तहसील रानीपुर में पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने मुलजिमान से भारी मिकदार में मुनशियात और असलहा बरामद कर लिया है। खैरपुर के इलाके में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो चर्स और गैर कानूनी असलहा बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश मजीद जाडियों पर मुनशियात और दहशतगर्दी के तहत दफात दर्ज की गई, जबकि सरकारी मुद्दत में इसके खिलाफ 5 अलहदा मुकदमात भी कायम किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक दर्ज मुकदमात में चंद खवातीन को भी नामजद किया गया है। उधर शुजाबाद में उबाशों को छेड़ने से मना करना भाई को महंगा पड़ गया। उबाशों ने वैन को रोककर यूनिवर्सिटी की लड़कियों को हिरासा किया। मना करने पर भाई को तशद्दुद का निशाना बना डाला और मौके से फरार हो गए। मुतासरा शख्स ने बताया कि उबाशों ने वैन को रोका, मना करने पर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना सिटी ने कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया है। घोटकी में गर्मी की शिद्दत या कच्ची शराब। जानपुर में 2 जाबहक और 2 अफराद बेहोश हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। घोटकी के इलाके जानपुर में मुबैना तौर पर शदीद गर्मी या जहरीली शराब पीने के बाद 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SHO के मुताबिक वाक़या गर्मी की शिद्दत के बायस पेश आया। इलाका वकीलों का दावा है कि चारों अफराद ने गुज़िश्ता रोज कच्ची शराब भी पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल गनी शेख और सफदर हुसैन के नामों से हुई, जबकि नन्नू समेजू और एतबार शाह बेहोशी की हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं।
डिप्टी कमिश्नर गुजरात नवीद अहमद ने शहर भर में गैर एलानिया दौरा किया, सफाई और निकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का भी मुआयना किया है। डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद ने शहर में सफाई और निकासी आप के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का गैर एलानिया दौरा किया। इस दौरान वो GT रोड, GTS चौक, गुलजार मदीना चौक समेत मुतादिद मकामात पर सफाई की सूरत हाल, नालों की सफाई और सीवरेज सिस्टम का मुआयना करते रहे। उनका कहना था कि शहर भर में मेन होल की मुकम्मल तंसीब को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी या मुमकिन हादसात से बचाया जा सके। उधर लियाकतपुर पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली है। लियाकतपुर थाना सिटी पुलिस ने SHO की क़यादत में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 2000 शराब की कुप्पियां और 400 बोतल विलायती शराब बरामद की गई है। ऑपरेशन के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमनो अमान के क़याम और फिरका वराना हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए शोर कोट में DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे सदारत मीटिंग का इनेकाद हुआ है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद होकर अमनो अमान और भाईचारे की फ़ज़ा बरकरार रखने का इरादा किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शोर कोट से आबिद हुसैन। मुहर्रम उल हराम में क़याम अमन के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे सदारत रॉयल इवेंट मार्की शोरकोट में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अमन कमेटी के मेंबरान, अंजमन ताजरान, शहरियों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। DSP SHOs भी इस मौका पर मौजूद थे। तमाम मसालिक के उलमाए कराम ने बाहमी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने में मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हम लोगों ने 3 तहसीलों को विज़िट किया है, जिनमें 18 हज़ारी AP सियाल और शोरकोट शामिल हैं। उसमें तमाम ओहदेदारान, लाइसेंस होल्डर्स जो है जिनके रवायती जुलूस हैं, उनके ओहदेदारान से हमारी मीटिंग हुई और बड़ी डिटेल में उनके हम लोगों ने जो है उनसे जो है डिस्कशन किया है। अल्लाह का शुक्र है कोई एज सच तीनों तहसीलों में कोई मेजर इशू सामने नहीं आया और ये कि इंशाल्लाह हमारा जो है मुहर्रम बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगा। इसमें तकरीबन हमारी झंग में तकरीबन 493 हमारे जुलूस हैं और तकरीबन 1900 से अबव हमारी मजालिस हैं, जो कि यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक होंगी। इंशाल्लाह पुलिस जो है वो दिन रात ड्यूटी करेगी। इंशाल्लाह हम लोग रूफ टॉप ड्यूटी भी देंगे और प्लगिंग वगैरह इंशाल्लाह जो है तमाम इंतजाम हम इंशाल्लाह करेंगे और झंग पुलिस जो है वो मुहर्रम के लिए सौंपी। तमाम अमन कमेटी के मेंबरान ने पुलिस के साथ मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। आखिर में मुल्क में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़ शोरकोट। और अब रुख करेंगे हाफजाबाद का, जहां पर मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक और DPO आतिफ नसीर ने जुलूसों के रूट्स का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूसों की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया है। हाफजाबाद में मुहर्रम उल हराम के दौरान अमनो अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शहर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का दौरा किया और तमाम इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने इमाम बारगाहों वार्ड नंबर 1 हुसैनपुरा, फवारा चौक, जलालपुर रोड, राजा चौक समेत अहम रूट्स का मुआयना किया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जनरल असिस्टेंट कमिश्नर, DSO और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुहर्रम उल हराम के दौरान जिला भर में 139 जुलूस और 603 मजालिस का इनेकाद किया जाएगा। इन जुलूसों में 15 A कैटेगरी, 20 B कैटेगरी और 104 C कैटेगरी शामिल हैं, जबकि मजालिस में 45 A कैटेगरी, 63 B कैटेगरी और 495 C कैटेगरी की मजालिस शामिल हैं। शुजाबाद असिस्टेंट कमिश्नर हुमैरा शाह ने मुहर्रम उल हराम जुलूस रूट्स का दौरा किया। जुलूस शुरू होने से पहले तमाम रूट्स पर काम मुकम्मल होने की ताकीद की। इसके बाद इमाम बारगाह इमामिया और इमाम बारगाह हुसैनिया, थल्ला गाजी अब्बास और शबीए करबला का विजिट किया।
मुल्तान में सफाई हीरोज को हुकूमत पंजाब की जानिब से 10,000 रुपये फीकस एजाजिया तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। जिला मुल्तान के 4,000 से जायद वर्कर्स को ईद उल अज़हा पर मिसाली कारकर्दगी पर खुसूसी एजाजिया फराहम किया गया है। जिला मुल्तान के 4,000 से जायद सेंट्री वर्कर्स को 10,000 रुपये फीकस एजाजिया दिया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू ने की। और अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में सुथरा पंजाब हीरोज के एहसास में भी तकरीब मुनक्किद हुई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 10,000 रुपये एजाजिया तकसीम किया गया है। रहीम यार खान में हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब विजन के तहत ईद उल अज़हा के 3 रोज ग्रैंड सफाई ऑपरेशन में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले वर्कर्स को 10,000 रुपये फीकस एजाजिये की अदायगी की। एजाजिये की तकसीम के लिए एक पुरवकार तकरीब जिना हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुल्क भर की तरह पाकपतन में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। ईरानी मीडिया से इजहार यकजहती भी किया गया है। पाकपतन में इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए ईरानी मीडिया के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई। नौशहरों फेरोज में भी इसराइल की तरफ से ईरानी मीडिया पर हमला करने के खिलाफ एहतजाजी रैली और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने कहा कि इसराइल की तरफ से ईरानी मीडिया के दफ्तर पर हमला करके आज़ाद सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, जिसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। घोटके की यूनियन काउंसिल में 200 मुस्तहक खानदानों में 16 लाख रुपए मालियत के सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी म्यूनसिपल कमेटी घोटकी के चेयरमैन जाम आसिफ रज़ाक खान धारी जो थे। घोटकी की मुनक़िदा तकरीब में यूसी फॉर्म के चेयरमैन डॉक्टर खादिम हुसैन ने मेहमानों को सिंधी अजरक के तहाइफ भी पेश किए। जड़ावाला रेस्क्यू के 1122 ज़ेरे एहतमाम सैलाबी सूरत हाल से निमटने से नहर गोगीरा ब्रांच में मॉक एक्सरसाइज की गई है। मॉक एक्सरसाइज में 21 महकमों ने शिरकत की है। जड़ावाला नहर गोगीरा ब्रांच में मुनक्किदा मॉक एक्सरसाइज में असिस्टेंट कमिश्नर औरंगजेब गोराया, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान आमिर, DDHO हेल्थ डॉक्टर शहजाद राना, सिविल डिफेंस समेत 21 महकमों ने शिरकत की है। मुल्क भर की तरह मियां जुनू में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ यौम सियाह मनाया गया और ईरानी मीडिया से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई है। मज़ीद अहवाल जानेंगे राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मियां चन्नू में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ और ईरानी मीडिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की मरकजी क़यादत की हदायत पर मियां चन्नू टी चौक में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने इसराइली मजालम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ईरानी मुसलमानों ईरानी मीडिया पर हमला हक की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। रैली के शुरका का कहना था, मुल्क के अंदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की तरफ से हर शहर, हर गाँव, हर छोटे बड़े शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। जो इसराइल ने जारहियत की है कि ईरान के टीवी चैनल पे हमला किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम इसराइल को ये बताना चाहते हैं कि वह ऐसे हक की आवाज़ को दबा नहीं सकता। हम हमेशा ईरान के साथ हैं और जब तक हमारी जान है, कलमा हक है, हम ईरान के साथ हैं और हर मौका पर ईरान का साथ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मीडिया कौंसिल मियां चन्नू के ज़ेरे एहतमाम आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक है। ईरान की हमायत के लिए और ईरान का जो मीडिया उन्होंने इसराइल ने तबाह किया, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान ममालिक ईरान के साथ हैं और इकट्ठे हैं और इसराइल को मुँह को खानी पड़ रही है और उसका कला कमा करके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। शुरका का मजीद कहना था, मुश्किल की इस घड़ी में हम ईरानी कौम के साथ खड़े हैं और इसराइल को ये पैगाम देते हैं, अब मुस्लिम उम्मा के साथ जारहियत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतजाजी मुजाहरीन ने मजीद कहा,
हम ईरानी मीडिया को भी खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाते हुए लम्हा ब लम्हा पूरी दुनिया को तमाम सूरत हाल से आगाह रखा। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की हिदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की जेर निगरानी पैरा फोर्स के जवानों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तजावुजात को खत्म कराया जा रहा है। शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए खुशगवार माहौल देने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।